त्याग युद्ध हुआ, प्रेम विजय की हुई, और प्रेम हमेशा विजय हमेशा प्रेम हमेशा प्रेम की हुई। हाँ? प्रेम से भोलेनाथ बैठे हैं और भोलेनाथ ने कहा कि भगवान अवतार लेते हैं और निर्गुण ब्रह्म सगुण होते हैं। क्यों? भगत प्रेम बस सगुण नहीं, सगुण होते हैं प्रेम ऐसे। और जब मां को समझ में आया, इसके बाद देवी ने पूछा था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, आखिर कारण एक प्रश्न था कि सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होते हैं, तो उसका उत्तर दिया। अब कहा कि भगवान अवतार लेते क्यों हैं, तो कहा क्यों लेते हैं, बाबा वारस में लिखते हैं, इज धर्म जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाहरी असुर अधम अभिमानी, बाहरी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विधिर शरीरा, तब तब धरी प्रभु विधिर शरीरा, हरहित पानि विकट पीरा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, अधर्म, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हमारे प्रभु अवतार धारण करते हैं। और जो बात है वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, गीता का श्लोक। 5 कारण बाबा भोलेनाथ ने बताए हैं भगवान के अवतार के, 5। ध्यान से सुनिए, 5 कारण से हमारे प्रभु ने अवतार लिया है। जन्म क्यों लिया, उसके 5 कारण। देखो कारण तो बहुत है, लेकिन यहाँ बाबा भोलेनाथ, कारण तो बहुत है, लेकिन बाबा भोलेनाथ 5 कारण माँ के सामने रखते हैं। पहला कारण बाबा ने रखा कि एक बार क्या हुआ, सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 गए भगवान के दर्शन करने के लिए। जब गए तो भगवान के 2 सेवक द्वार जय और विजय, ये जय विजय द्वार पर खड़े रहते हैं, खड़े हुए थे द्वार पर। सनत कुमार आदि ऋषि गए। सनत कुमार आदि ऋषि ने कहा कि हमें प्रभु का दर्शन करना है, क्योंकि प्रभु अंदर थे। तो इन्होंने कह दिया नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, द्वार पर ही रोक लो। अब द्वार पर जब रोक लिया तो सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि देखो हमें अंदर जाने दो, हमें भगवान के दर्शन करना है। हम एक बात में अक्सर क्या कि कई बार इतना अभिमान लोगों को ग्रस्त कर लेता है ना, कि पीएम का जो ड्राइवर रहता तो पद पर ड्राइवर ही है, लेकिन अपने आप को पीएम से कम वो सिर्फ पीएम के सामने ही देखेगा कि हम पीएम हैं, आप पीएम हैं, हम ड्राइवर हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा दुनिया के सामने ऐसा रोग बताएगा जैसे यही प्रधानमंत्री। कई बार नौकर जो होता है वो मालिक से ज्यादा अपना ताव दिखाता है। यहाँ मालिक अंदर है और जय विजय अपना ताव दिखाने में लगे हैं। नहीं
पुत्र और कि अक्सर हम ये करते हैं जब हम भगवान की पूजन में बैठे रहते हैं, भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं, और उस वक्त यदि हमारे द्वार पर कोई श्रेष्ठ आ जाता है या कोई भी आ जाता है तो हम पूजन से उठते नहीं उठते ना, हम कहते हैं पूजा और हम उठते नहीं। और नियम ये भी है कि नहीं उठो, लेकिन शास्त्र कहता है कि जब आप भगवान की पूजन कर रहे हो और आप पूजन में हो और उस वक्त यदि कोई श्रेष्ठ आपके द्वार पे आ जाए तो उस समय नियम ये है कि आपको प्रभु को वहीं पर प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। उसके बाद जब वो चला जाए आप फिर से आकर के बैठ जाइए और पूजन करिए। ये शास्त्र कहता है। अभी आप रामचरितमानस में आगे एक प्रसंग आता है पुष्प वाटिका वाला। आप पुष्प वाटिका का प्रसंग पढ़ेंगे ना जब, तो पुष्प वाटिका में क्या होता है, माँ जानकी माँ पार्वती जी का पूजन करती है और माँ पार्वती जी का जब पूजन करती है तो उसी भी सखियां बताती हैं राम जी आए हैं, राम जी आए हैं। सखियां पकड़ के माँ जानकी को ले जाती हैं। तो माँ प्रणाम करके पार्वती जी को भगवान के दर्शन करने जाती हैं और जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद घर नहीं जाती हैं, डायरेक्ट क्या करती हैं, लौट के फिर मंदिर में आते हैं, क्योंकि बीच पूजन में उठ के गई थी इसलिए फिर मंदिर में वापस आती है, फिर पूजन करती है, उसके बाद टहल जाती है। ये नियम है, रामचरितमानस का ही एक सूत्र है, ये नियम है। जब कोई श्रेष्ठ आ जाए, गुरु आ जाए, सदगुरु आ जाए, संत आ जाए, भगवान स्वयं कहते हैं तुम्हारा गुरु और तुम्हारा भगवान अभी वहां है, उस समय छोड़ देना चाहिए। अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं और यही गलती एक बार कागभूषुंडी जी ने की थी। कागभूषुंडी जी बैठे हुए थे भगवान की पूजन में, कागभूषुंडी जी बैठे हुए थे। देखो प्रमाणित बात है, कोई अपने मन से हम नहीं बोल रहे हैं। कागभूषुंडी जी भगवान की पूजन में बैठे हुए थे कि भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे। उसी समय कागभूषुंडी जी के गुरुजी आ गया, गुरुजी आ गए। अब भूषुंडी जी देख रहे हैं कि गुरुदेव आए हैं, लेकिन नहीं, अब हम तो पूजन कर रहे हैं, हम कैसे उठ जाए जो हम सोचते हैं। हाँ, हम नहीं और पूजन करते रहे। यहाँ भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे, बेचारे गुरुजी सीधे साधे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन भोलेनाथ को ये बात अच्छी नहीं लगी और भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, अरे तू पूजन कर रहा है और तेरे गुरु आए हैं, उचित ये था कि गुरु का सम्मान करना चाहिए था, गुरु का निरादर किया। गुरु से बढ़ के मुझे समझ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे अजगर की योनि, श्राप दे दिया अजगर की योनि। कागभूषुंडी जी अजगर बन गए। अब गुरुदेव को, गुरुदेव ने कहा नहीं, कुछ भी हो मेरे कारण। गुरुदेव ने हाथ जोड़ लिए, नहीं प्रभु आप क्षमा करिए, क्षमा करिए, मेरा भक्त है, क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ न माने। तब कहते हैं कि गुरुदेव ने रुद्राष्टकम की रचना की और रुद्राष्टकम की रचना करके गुरुदेव ने पुकारा भोलेनाथ को।